नमस्कार प्रिय साथियों। SR ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज लेकर के आए हैं कुछ खास टॉपिक आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं मित्रों। आप सभी जब इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये रिपीट हुई हैं चीज़ें। तो इनको आपको अच्छे से देखना है, प्रत्येक को ध्यान में रखना है। ये पुनः भी रिपीट हो सकती हैं। देखिए कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। तो यह वक्तव्य अबुल फजल के द्वारा दिया गया है। अबुल फजल के द्वारा कई बार सीधा सीधा ये लिखा हुआ मिल जाता है, पूछ लिया जाता है यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा। किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है मित्रों सोनारगढ़ किला जैसलमेर के बारे में। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अबुल फजल ने यह कहा है किसके बारे में, सोनारगढ़ किला जैसलमेर के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसा लगता है जैसे जहाज ने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है। तो यह वक्तव्य सोनारगढ़ किला जैसलमेर के बारे में कहा गया है। दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसा लगता है जैसे जहाज ने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है। ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये बात कही गई है दुर्जन साल व माधो सिंह के बारे में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर से संबंधित है। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। तो इसको भी ध्यान में रखें। ये पंक्तियां हैं मित्रों और आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से। बहुत बार पूछा गया है इनके बारे में। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। अबुल फजल ने यह कहा रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के बारे में। बाकी सब दुर्ग तो क्या है, नंगे हैं। और ये आपका जो रणथंभौर का दुर्ग है वो बख्तरबंद है, सवाई माधोपुर में है ये। नेक्स्ट है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अबुल फजल ने ये कहा है किसके बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो ये तो बहुत बार आ चुका है मित्रों। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, अबुल फजल। ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। किसने कहा, अमीर खुसरो ने। किसके बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। नेक्स्ट देखिए, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर बलोच चिड़ायो भाटियो सिरे टू जैसलमेर। यह कहावत सोनारगढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। सोनारगढ़ दुर्ग के लिए गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर बलोच चिड़ायो भाटियो सिरे टू जैसलमेर। अब आपको यहां पर क्वेश्चन ये बताना है इसका आंसर कि सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है। यह आपके लिए सवाल है, सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है। कमेंट जरूर करना मित्रों। अब देखिए, सावन भादो स्पेशल कुछ देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इनको भी शामिल किया है। सावन भादो नहर परियोजना ये कोटा में, कहां पर है, कोटा। सावन भादो नहर परियोजना। सावन भादो महल ये डीग क्षेत्र में है। डीग जो भरतपुर में पड़ता है वहां पर सावन भादो महल। सावन भादो कड़ाइयाँ ये देश नौ के बीकानेर में। सावन भादो कड़ाइयाँ, तो तीनों ही याद रखें, सावन भादो स्पेशल हैं। नहर परियोजना कोटा, भादो महल डीग भरतपुर, भादो कड़ाइयाँ देश नौ के बीकानेर। सावन भादो झरना यह आपका जोधपुर में है। सावन भादो झील है वो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। सावन भादो झील। देखिए कितनी शानदार जानकारियां हैं। और अब ये जो मंदिर है देलवाड़ा का जैन मंदिर, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं प्रत्येक एग्जाम में। देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है मित्रों, सिरोही में है। कहाँ पर, सिरोही में।
प्राचीन 5 मंदिरों का समूह है विमल वसई मंदिर। इसका निर्माण देखिए, गुजरात के चालुक्य राजा भीम फर्स्ट के मंत्री विमल शाह ने 1031 से 32 में निर्माण में 14 वर्ष का समय इसको लगा था। विमल वसई मंदिर को कहाँ पर? गुजरात के चालुक्य राजा द्वारा इसको बनाया गया। मंत्री विमल शाह थे इसके। आदिनाथ को समर्पित है ये। खर्चा 18 करोड़ 53 लाख रुपए आए थे। 1500 शिल्पी और मुख्य शिल्पी कीर्ति धरे थे जो इसको बना रहे थे। 1200 मजदूर लगे इसमें। तो ये मुख्य बातें हैं विमल वसई मंदिर से जुड़ी हुई, ध्यान में रखें इसको। इसके बाद में आपकी थेवा कला। थेवा कला देखिए, कांच पर सोने की कारीगरी की जाती है इसमें। प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। प्रवर्तक इसके नाथूजी सोनी हैं। और थेवा कला के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं महेश राज सोनी, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, इससे सम्मानित किया गया है। थेवा कला के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं मित्रों। 2002 में थेवा कला पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है। 2002 में थेवा कला को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। ये जब टॉपिक मैंने करवाए थे तब बताया था आपको जीआई टैग क्या होता है। क्षेत्र विशेष के लिए टैग दिया जाता है जिसमें उस क्षेत्र विशेष को उस कला के नाम से जाना जाता है। उसे कला के नाम से एक निश्चित क्षेत्र को जाना जाता है, उसको ही कहते हैं जीआई टैग। ये मैंने अच्छे से आपको वहां पर क्लियर किया था, अगर टॉपिक आपने देखे हैं तो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता जस्टिस बक्की के द्वारा दिलाई गई इसको, थेवा कला को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता जस्टिन बक्की। तो ये बातें इससे जुड़ी हुई आपको ध्यान में रखनी है थेवा कला से। अब एक ये झील है देखिए फतेह सागर, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से। निर्माण करवाया महाराजा जयसिंह ने। कब करवाया? 1688 में। पुनः निर्माण इसका फतेह सिंह ने करवाया 1888 में। नदी जो पड़ती है सीसी रमा बुजड़ा। और उपनाम की बात करें तो इसको कहते हैं ड्यूक ऑफ कनौट, देवाली तालाब या कनौट बांध के नाम से भी इसको जानते हैं फतेह सागर को। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि कहाँ पर है, उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया, पुनः निर्माण किसने करवाया। नदी वाला इतना पूछते नहीं है, लेकिन उपनाम बहुत बार पूछा जा चुका है। और क्या प्रसिद्ध है देखिए फतेह सागर में? प्रसिद्ध नेहरू धान है यहाँ पर। सौर ऊर्जा वेधशाला इस झील के पास गुजरात के सहयोग से बनाई गई है। सौर ऊर्जा वेधशाला। टेलीस्कोप इस झील के पास बेल्जियम के सहयोग से बनाया गया है। टेलीस्कोप इसी झील के पास में है, फतेह सागर झील के पास में। तो ये इतनी बातें हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए उदय सागर, एक ये भी उदयपुर में ही है मित्रों। निर्माता उदय सिंह है इसके। निर्माण काल की बात करें 1559। किस नदी पर? तो आयड़ नदी। आयड़ नदी। आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। आयड़ नदी जब उदय सागर में गिरती है तब इसको क्या कहते हैं? बेड़च कहलाती है, बेड़च कहते हैं। इसके बाद में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। उपसौर अपसौर ये कई बार पूछा जा चुका है। देखिए उपसौर क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो, पृथ्वी क्या हो? सूर्य के सबसे निकट हो, तो उसको कहते हैं मित्रों उपसौर। और यह समय जो होता है वह होता है 3 जनवरी का। कौन सा? 3 जनवरी का। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट हो तो उसको क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। और यह समय आपका 3 जनवरी। अब बात करते हैं अपसौर की। जब पृथ्वी सूर्य के या सूर्य से सबसे दूर हो, यानी अधिकतम दूरी हो, तो उसको कहते हैं अपसौर। उस काल को, उस समय को। तो और ये समय है 4 जुलाई का। दोनों ही ध्यान में रखने हैं आपको। या आपने नोटिस किया होगा काफी बार आया है। अब बादशाह विशेष देखते हैं, ये भी मुख्य हैं। बादशाह विशेष देखिए, बादशाह मेला मित्रों ब्यावर है, अजमेर का प्रसिद्ध है बादशाह मेला।
और बादशाह होली नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा आपका राजसमंद में पड़ता है। और बादशाह का दुर्ग ये बयाना दुर्ग है, बयाना में स्थित है बादशाह दुर्ग। बयाना आपका पड़ता है भरतपुर में। तो ध्यान में रखें, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको नाथ द्वारा ना देके ये राजसमंद भी मिल सकता है। तो ऐसे भी ध्यान में रखना है। बादशाह मेला इस प्रकार से ही याद रखें इनको। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर, बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद, बादशाह दुर्ग बयाना दुर्ग भरतपुर। इसके बाद में और देखिए, बादशाह का जो भवन है वो अकबर का किला है उसको कहते हैं। और बादशाह सवारी ये कोटा, बादशाही हवेली ये अजमेर में, बादशाही हवेली अजमेर। तो ये बादशाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पार्ट। अब देखिए, गणेश्वर सभ्यता आपके दिया हुआ है टॉपिक में। नीम का थाना सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है। उपनाम इसके ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर इसी को बोला जाता है। गणेश्वर सभ्यता का जो कालक्रम है मित्रों 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। खोज की बात करें तो 1972 ईस्वी में प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की। हालांकि ये आपने अच्छे से याद कर रखा होगा, फिर भी जो मुख्य पॉइंट हैं उन्हीं को शामिल किया गया है यहाँ पर। अच्छे से एक बार देख लें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उत्खनन का कार्य देखिए 1977-78 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। इस सभ्यता के निवासी मांसाहारी थे। मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पर मिला है। मांसाहारी होंगे तो मछली पकड़ने का कांटा कहाँ पर मिलेगा, इसी गणेश्वर सभ्यता में। तांबे से निर्मित बाणाग्र, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां, बर्छी, कुल्हाड़ी ये भी यहाँ पर मिले हैं। इस सभ्यता के लोग संभवतः तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे। झुंझुनू के पास में खेतड़ी। गणेश्वर से ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले, ये बात ध्यान में रखें। गणेश्वर जो सभ्यता है वहां से ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यहां से उत्खनन में 6 प्रकार के मर्द भांड मिले हैं, जिन्हें कपीस वर्णी मर्द भांडे कहते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मर्द भांड मिले हैं? 6 प्रकार के मर्द भांड मिले हैं, और इनको कहा क्या जाता है? कपीस वर्णी मर्द भांड। अब देखिए आगे, एक काजरी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। ये इसका नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और काजरी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से देखा है तो। स्थापना इसकी 1959 में जोधपुर में हुई है, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से स्थापित। किसके सहयोग से काजरी को स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से। कहां पर? जोधपुर में। कब? 1959 में। नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और देखिए इससे जुड़ी हुई बातें, यह संस्था शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, शोध व अध्ययन का कार्य करती है। उप केंद्र हैं इसके, मुख्य केंद्र जोधपुर हो गया, उप केंद्र देखिए बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, ये क्षेत्र आपका पड़ता है गुजरात में, एवं लद्दाख। तो ये 5 क्षेत्र हैं मित्रों, उप केंद्र हैं जो इसके बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए जयसमंद झील, मुख्य निर्माता इसका महाराज जय सिंह। निर्माण काल 1685 से 1651 में। नदी गोमती। जयसमंद झील पर 7 टापू स्थित हैं। कितने हैं? 7 टापू। इस झील पर स्थित सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा है, बाबा का भाखड़ा। और सबसे छोटे टापू को प्यारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखें, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ये जयसमंद झील पर बने हुए हैं। 7 टापू हैं कुछ कुल मिला के। निर्माता महाराजा जय सिंह हैं। निर्माण काल ये हुआ इतने सन में, सभी याद रखने। नदी गोमती। इन टापू पर रहने वाली जनजाति भील मीणा जनजाति है। अब इससे बाहर क्या पूछेंगे आपको, ये याद रखें बस। जयसमंद झील राजस्थान की मानव निर्मित यानी कृत्रिम सबसे बड़ी झील है। और ताजमहल पर रूठी रानी का महल इस झील के किनारे चित्रित है।
इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलचरों की बस्ती। यहाँ पर सर्वाधिक जलीय जीव भी पाए जाते हैं। श्यामपुर बाहट नहरें सिंचाई के लिए जयसमंद झील से निकाली गई हैं। श्यामपुर भाट नहरें। तो ये मुख्य बातें थी, कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट लगी इसलिए वीडियो बनाया गया है। मित्रों, कैसी लगती हैं आपको ये जानकारी, कमेंट अवश्य करें। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर भी देने का प्रयास करें। सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ है, यही क्वेश्चन क्या था शायद। देखना आप इसको अच्छे से बताना, कमेंट अवश्य करना। जिसने पूरा वीडियो देखा है वो निश्चित तौर पर कमेंट करेगा। शाम को देखते हैं कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण, अगर वीडियो बन पाता है तो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।